जय माता दी भक्तों, क्या नवरात्र में बिना कलश स्थापना के व्रत रखा जा सकता है? और अगर हम कलश स्थापित करें लेकिन ज्वार ना बोएं तो क्या माता रानी नाराज हो जाती हैं? ये सवाल हर साल लाखों लोगों के मन में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ज्वार नहीं बोए तो नवरात्र का व्रत अधूरा होगा, तो कुछ लोग कहते हैं कलश स्थापना के बिना पूजा का फल नहीं मिलता। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में बिना कलश स्थापना के व्रत नहीं रखा जा सकता? अब यहाँ हम शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार सही उत्तर जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए, नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इन 9 दिनों में माता रानी कैलाश से पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच आती हैं। नवरात्रि का हर दिन बहुत शुभ और खास होता है। माँ की कृपा से मिटते हैं सारे दुख। नवरात्रों के दिन माँ अलग अलग 9 रूपों में आती है और अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है, चौथा दिन माँ कूष्मांडा का, वही 5वां दिन होता है माँ स्कंद माता का और 6वां दिन होता है माँ कात्यायनी का, 7वां दिन होता है माँ कालरात्रि का, 8वां दिन होता है माँ गौरी का और 9वां दिन होता है माँ सिद्धिदात्री का। इन 9 दिनों में भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा करने से माता रानी भक्तों के जीवन से दुख और संकट दूर करती हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि क्या बिना कलश स्थापना के व्रत रखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। जी हाँ, बिल्कुल कलश स्थापना के बिना भी व्रत रखा जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं कि अगर आपने कलश स्थापना नहीं की तो आप व्रत नहीं रख सकते। आप बिल्कुल व्रत रख सकते हैं, माता की पूजा कर सकते हैं। आप बिना स्थापना के भी माँ दुर्गा की पूजा, आरती और व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो ज्यादा अधिक शुभ माना जाता है। अब दूसरा बड़ा सवाल, क्या कलश स्थापना के साथ जौ उगाना जरूरी है? इसका उत्तर है नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। जौ बोना एक शुभ परंपरा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप जौ नहीं बोएंगे तो आप माता रानी की पूजा नहीं कर सकते या व्रत नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो जौ बो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जौ को ना भी बोएं। आप बिना जौ बोए कलश स्थापना कर सकते हो, माता रानी की पूजा कर सकते हो और व्रत भी कर सकते हो। हालांकि जौ बोने का प्रतीकात्मक महत्व होता है। माना जाता है जौ की वृद्धि देखकर आने वाले समय का संकेत मिल जाता है। पता चल जाता है कि जो आने वाला समय है वो हमारे परिवार के लिए कैसा होगा। अगर जौ हरे भरे उगते हैं तो ये बहुत शुभ होता है, लेकिन ये केवल एक परंपरा है, कोई अनिवार्य नियम नहीं है। नवरात्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी भक्ति और श्रद्धा। अगर भावना आपकी सच्ची है तो माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं। जय माता।